हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जो से होती है, जो यहाँ पार्क में फायरवर्क्स बेच रही होती है, पर कोई भी उसका फायरवर्क्स नहीं खरीद रहा होता है, ये कहकर कि वो बहुत ही महंगा बेच रही है, इससे सस्ता तो उनके होम टाउन में मिल जाता है। तो जीव कहती है ऑलरेडी वो इतना कम में बेच रही है। जीव सोचती है कि मुझे पता था मेरे ग्रैंडपा का फायरवर्क्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो आखिर ये कहाँ से बेचेंगे। तो वो सोचती है अभी तो यहाँ पार्क में कोई है भी नहीं, तो अभी उसको घर जाना चाहिए। वो जा रही होती है, तभी हम देखते हैं हमारे मेन लीड जॉनसन भाग रहा होता है। गार्ड्स पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। वो लोग उसे घेर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि मिस्टर रॉन्गसेन, आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी सैन का नेफ्यू उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि अंकल, मैंने ही अपने गार्ड्स को आपको मारने के लिए भेजे हैं और आप कुछ भी कर लो, वो लोग आपको मार के ही रहेंगे। तो सैन अपने नेफ्यू से कह रहा होता है, मैं फैमिली का हेड हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों मारना है। तो लू हंस के बोलता है कि अंकल, आप ही मरने वाले हो और आपके मारने के बाद तो फैमिली का हेड मैं हो जाऊंगा, तो आखिर मुझे कौन ही सजा दे सकता है। कॉल कट होते ही सैन सारे गुंडे से कहने लगता है कि वो रॉन्ग फैमिली का मास्टर है और वो लोग आए हैं यहाँ पे उसको मारने के लिए। वो कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इतने में जुई ये सब देख के छुपने लगती है और वो सोचती है यहाँ पर ये क्या चल रहा है। ये सारे लोग इस बंदे को मारने के लिए पीछे पड़े हुए है और इनके पास हथियार भी है और ये एक को मारने के लिए 10 जन है। और वो उन लोगों को काउंटिंग करती है और देखती है उसके पास उतना ही फायरवर्क्स है। सैन उन गार्ड को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी इतने में रूसेन को बचाने के लिए अपने सारे फायरवर्क्स को जला कर उन सारे गार्ड्स को सबक सिखा रही होती है और वो लोग फायरवर्क्स देख के भाग रहा होता है। तो ये देख के सैन तो काफी शॉक होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये पागल लड़की कहाँ से आ गई। जुई कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से, पर वो तो उसे देखी जा रहा होता है। तभी उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से भगा के ले जाने लगती है। तो सैन उसे देखता ही रह जाता है। वो सोचता है इन 30 सालों में अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तक बहुत सारा फाइट किया है, लेकिन इस लड़की को देख के मुझे उसके साथ भागने का मन कर रहा है। इतने में जीव सैन को अपने घर लेके आती है और कहने लगती है, वैसे तो मेरा घर छोटा है लेकिन ये अभी के लिए तुम्हारे लिए सेफ है। सैन यहाँ आसपास का चीजें देखने लगता है। तभी जियो कहती है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आज के लिए रह सकते हो और फिर तुम कल चले जाना। तो वो मान जाता है। तभी इतने में ग्रैंडपा भी बाहर आते हैं। तो जियो से कहने लगता है, क्या तुम अभी इस फ्रेंड को लेके आए हो। तो जियो बताने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा, इसके पीछे कुछ बुरे लोग इसे मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे और मैंने इसे बचाकर घर लेके आई और आपके फायरवर्क्स से उन सभी को सबक सिखाई हूँ और वैसे आज रात ये हमारे घर में रहेगा। तो परमिशन लेने रखती है कि ग्रैंडपा रुक सकता है ना वो। तो ग्रैंडपा देखने के लिए जाता है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। जैसे वो सैन को देखता है वो पहचान लेते हैं कि ये तो मास्टर रॉन्गसेन है और यहाँ पे सैन भी ग्रैंडपा को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसके डैड का राइट हैंड मैन था और मेरे डैड के जाने के बाद वो भी रॉन्ग फैमिली को छोड़ के चले गए थे। और एक चीज याद करता है कि मेरे डैड के जाने के बाद मेरी नेफ्यू लू और इस ग्रैंडपा का ग्रैंड डॉटर जियो के साथ मैरिज फिक्स किया था। यहाँ जियो को देखता है और सोचता है ये लड़की और कोई नहीं, मेरी होने वाली मिस इन लॉ है। सैन मन में यही सोचता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। मेरा नेफ्यू मुझे मारना चाहता है और उसके होने वाली बीवी मुझे बचा रही है। अपने नेफ्यू से बदला लेने के लिए मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि मेरे प्यारे नेफ्यू मुझे मारना चाहता है ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे वाइफ को ही तुमसे ले लूंगा। जियो के ग्रैंडपा तो उसके सामने झुकने जा रहा होता है पर उन्हें रोक देता है और कहता है, क्या मैं आपके घर में एक रात के लिए रुक सकता हूँ। ग्रैंडपा तो तुरंत ही मान जाता है, अब कोर्स यहाँ पे रुक सकते हैं, पर मेरा घर छोटा है, कहीं आपको तकलीफ ना हो। तो लू कहता है कि तो फिर डिसाइड हो गया, मैं आज रात यही रहूंगा। तो जुई ये सुन लेती है और फिर हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगती है और ग्रैंडपा सैन का सांस लेता है और सोचता है मिस्टर रॉन्ग के साथ जो पंगा लेता है वो और बचता नहीं है। ऐसा उसके बारे में रूमर फैली हुई है। वो सोचता है मेरे ग्रैंड डॉटर के जरिए से मेरा यहाँ पे टेस्ट लेने तो नहीं आया है। तभी जियो सैन को रूम में लाने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम एक रात के लिए इस घर में रह लोगे। तब वो कहता है ऑफ कोर्स और कहने लगता है कि थैंक यू मिस मुझे बचाने के लिए। जियो कहती है कि मिस बोलने की जरूरत नहीं है, आप मुझे जियो कह सकते हो। सैन से
उसका नाम पूछने लगती है, तो वो भी अपना फुल नेम बता रहा होता है। इतने में ग्रैंडपा जियो को आवाज देने लगता है, तो जियो वहाँ से चली जाती है। जाने के टाइम जियो कहती है कि तुमने अपना नाम रॉन्गसेन बताया ना, तो ठीक है, फिर तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ सैन वीडियो कॉल पे अपने सेक्रेटरी से बात करने लगता है। सैन का सेक्रेटरी बताने लगता है कि उसके नेफ्यू का सारे गार्ड को मार दिया है और उसके खिलाफ सारी एविडेंस मिल चुका है। तो सैन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा बात है। वैसे उसने रॉन्ग फैमिली का हेड को मारने की कोशिश किया है और बोलता है कि कल मैं उस एविडेंस को लेकर उसको सबक सिखाऊंगा और उससे बदला लूंगा। उसके बाद जियो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और पूछने लगती है कि आपको कुछ चाहिए क्या। तो ग्रैंडपा उसे याद दिलाने लगता है रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के साथ उसकी शादी फिक्स है, उसे इस बारे में अच्छे से पता है। तो कहने लगता है कि देखो अब टाइम आ चुका है प्रॉमिस को पूरा करने का। तो जियो कहने लगता है कि ग्रैंडपा इतना जल्दी, तो उसके ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहने लगता है कि रॉन्ग फैमिली का जो पुराने मास्टर थे वही तुम्हारा और यंग मास्टर का रिश्ता तय किया था। अब उसका बेटा रॉन्गसेन उस फैमिली का हेड बन चुका है, तो तुम अगर ये शादी का प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे तो मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सुन के जियो कहने लगती है क्या वो रॉन्ग मास्टर हम लोगों को मार देगा। तो ग्रैंडपा कहने लगता है कि हाँ, सुनने में आया है वो बहुत रूड जैसे है और गुस्सा होने पे वो लोगों को मार देता है, और तुम तो उसके नेफ्यू की वाइफ बनने वाली हो, तो अगर तुम ये शादी का प्रॉमिस अगर पूरा नहीं करी तो तुम और मैं हमारे पूरे फैमिली खतरे में पड़ सकते हैं। तो जियो कहने लगती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं आज ही सब सामान पैक करके कल ही उस रॉन्ग फैमिली में जाऊंगी वो यंग मास्टर लू से शादी करने के लिए, फिर वहाँ से मैं आपको लेने आऊंगी। ग्रैंडपा कहती है कि हाँ तुम जाओ, जाने के लिए तैयारी करो। वो रूम की तरफ जाने लगती है और इस बारे में सोचने लगती है अपने और ग्रैंडपा का जान बचाने के लिए उसे रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर लू से शादी करनी पड़ेगी, जो कि रॉन्ग फैमिली का हेड का नेफ्यू है। नहीं तो रॉन्ग फैमिली का जो हेड है वो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इतने में जियो को अंदर से आवाज आने लगती है कि सैन उसके डॉग को बार बार आवाज दे रहा होता है और दरवाजा खुला भी होता है। तो जियो भाग के देखने लगती है और उसे पता चलता है कि चोट पे मेडिसिन लगाने के लिए जियो के डॉग को ऑर्डर देके सारी मेडिसिन ला रहा होता है और उसका डॉग उसके बात सुनकर लाकर दे भी रहा होता है। जियो अंदर आती है और सैन को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर साउजू को ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें मुझे आवाज देना चाहिए था ना हेल्प के लिए। तो सैन कहता है कि साउजू। जियो कहने लगती है वो अपने डॉग को कह रही है। सैन कहता है कि ओ अच्छा ये, अरे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें आवाज नहीं दिया। तो जियोन कहने लगती है कि अरे फिक्र मत करो, मैंने जब तुम्हें बचाया है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगी। उसके बाद उसके चोट पे पट्टी बांध रही होती है। कहने लगता है कि ये सही नहीं होगा, वो काफी नर्वस फील कर रहा होता है। जियो कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो कहता है कि आगे भी चोट है तो आगे भी पट्टी करनी होगी। तो जियो आगे भी मेडिसिन लगा रही होती है और पूछने लगती है वैसे ये बताओ वो लोग तुम्हारे जान के पीछे क्यों पड़े थे, तुमने उन लोगों का पैसा तो नहीं चुराए हो। तो सैन झूठ कहना लगता है कि असल में वो लोग मुझे लूटना चाहते थे और मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया, वो लोग तो मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने को। तो ये सुन के जियो कहने लगते है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं तुम्हें मिल गई, नहीं तो तुम मर जाते। सैन कहता है कि बात तो सही है, तो मैं कल अपने घर जाके अपने सारे काम निपटा कर वापस आऊंगा और मैं तुम्हें अपने आप को दे दूंगा। ये सुन के जियो शॉक होती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझे अपने आप को देने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे गलत समझ लिया। वो बताने लगती है कि मेरा तो एंगेजमेंट बचपन में फिक्स हो चुका है। तो सैन कहता है कि इतना सालों पहले एंगेजमेंट फिक्स हो चुका है और वो बंदा अभी तक तुमसे शादी नहीं किया है, तो लगता है उसका अभी तक कोई इरादा नहीं है शादी करने का। सैन कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो जियो कहने लगते है कि तुम्हें तो कितने ज्यादा चोट लगा है, क्या ये चोट ठीक भी होगी, और वैसे भी तुम्हें देख के तो लगता नहीं होगा, तुम्हारा कोई बीवी नहीं है और तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है, तुम यंग भी नहीं लगते। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन और इधर जियो लगेज पैक करके निकल रही होती है और तभी वो सैन से बात करना चाहती थी कि जाने से पहले उससे बात करके जाएगी, और तभी ग्रैंडपा बोलने लगता है कि वो पर्सन तो कब का जा चुका है। ये सुन के जियो तो शॉक होती है और रूम में जाके देखती है सच में वो चला गया था, और वो तभी थोड़ी सी अपसेट भी होती है। और वहाँ ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि उसे अभी जल्दी जाना चाहिए, वो अब ज्यादा देर न करे। तो जियो कहने लगती है ग्रैंडपा अब फिक्र न करो, मैं रॉन्ग फैमिली में जाके यंग मास्टर लू के साथ शादी कर लूंगी जल्दी से, और मैं ये मुसीबत जल्दी से खत्म करके
आपको बचा लूंगी, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सैन के घर में मेड दौड़ती हुई आती है। वो कहती है कि यंग मास्टर लू अब नहीं रहे, सच में वो मर चुके हैं। तो वो लोग जल्दी से अपने बेटे को देखने के लिए जाने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं सैन को अपने घर के बाहर, और वो सोचता है कि आज वो अपने नेफ्यू लू का जान लेके ही रहेगा। और इधर हम देखते हैं लू मरा होता है और उसके मॉम डैड झूठे नाटक कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं लू अपने मॉम को बता रहे होते हैं कि उसने अपने सारे गार्ड को भेजा था उसके अंकल को मारने के लिए, पर वो सारे फेल हो गए और इतने सारे चोट लगने के बाद भी वो अंकल भाग गया। तो लू कहने लगता है अब तो मुझे वो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वो एक दवा निकालता है पीने के लिए। तो उसके मॉम कहने लगती है कि तुम ऐसे मर नहीं सकते, नहीं तो हमारा क्या होगा। लू कहने लगता है कि मॉम ये मरने का झूठा नाटक करेंगे, ये तो झूठा मरने का दवा है। इसे पीने के बाद डॉक्टर भी पता नहीं कर पाएगा कि मैं मरा हूँ या जिंदा। उसे तो लगेगा मेरा हार्ट बीट नहीं चल रहा और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा हूँ और ठंडा हो गया हूँ, तो मैं मर गया हूँ। पर ऐसा नहीं होगा, ये झूठ होगा। तो उसके मॉम कहने लगते हैं कि तुम ऐसे रिस्क कैसे ले सकते हो, अभी तो तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ है और ना बच्चे हुए हैं। तो लू कहने लगता है कि मॉम आपको तो पता है मेरे ग्रैंडपा ने ऑलरेडी मेरी शादी एक विलेज गर्ल से फिक्स की है और मैं मर जाऊंगा, पर एक विलेज की लड़की से तो शादी नहीं करूंगा। पर सोचो मेरी मरने वाली अगर न्यूज़ फैलेगी, ऑफ कोर्स ये शादी भी टूट जाएगी और मैं इस शादी से आजाद हो जाऊंगा। तो उसके मॉम कहने लगती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं हेल्प करूंगी और मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगी। और फ्लैशबैक खत्म होता है। बस इसी वजह से ही लू के मॉम डैड झूठा नाटक करते हैं। तभी यहाँ पर सैन अपने गार्ड्स के साथ घर के अंदर आते हैं। तो उसे देख के फिर लू के लिए रोने लगती है। लू के डैड बोलते हैं क्या तुम मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ पर आए हो, और क्या ये ऐसा तो नहीं कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। सैन कहता है कि आइडिया अच्छा है मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, पर मैं ये बता दूं तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने के लिए गार्ड्स भेजे थे। और उसके सेक्रेटरी एविडेंस दिखाने लगता है कि उन लोगों के पास प्रूफ है वो सब गार्ड उसे मारने के लिए वो लू नहीं भेजा था। तो वहाँ पर सैन का भाई भी कहने लगता है कुछ भी तुम मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मेरा बेटा यहाँ पे मरा हुआ है और तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे ने तुम्हें मारने के लिए गार्ड्स भेजे। तो सैन कहता है कि भाई मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ, उसने मेरे सामने खुद ये चीज बोला है। तो सैन के भाई बोलने लगता है कि देखो मेरा बेटा सच में मर गया है। यहाँ पर मॉम भी नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो खुद चेक कर लो कि मेरे बेटा सच में नहीं रहा। सैन फिर अपने सेक्रेटरी को चेक करने बोलता है और फिर जब सेक्रेटरी लू को चेक करता है उसे बताता है कि ये तो सच में मर गया है। सैन कहता है कि लगता है मुझे मारने के लिए गुंडा भेजकर खुद मर गया, सच में इसके साथ तो इतना जल्दी कर्मा हो गया। तो ये सुनकर सैन का भाई कहने लगता है कि मेरा बेटा यहाँ पे मर गया है जो कि तुम्हारा नेफ्यू भी था और तुम यहाँ पे सैड होने के बजाय यहाँ पे उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो सैन कहने लगता है कि भाई आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे सामने झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अपने भाई को सारे एविडेंस दिखाने लगता है कि उसके पास पूरे प्रूफ है कि लू ने उसको मारने की कोशिश किया था। सैन कहता है कि लू कितना अच्छा है, मैं मारने से पहले वो खुद ही मर गया ताकि मेरे ऊपर खून का इल्जाम न लगे। कितना समझदार है मेरा प्यारा नेफ्यू। तभी फिर सेक्रेटरी कहने लगता है कि बॉस क्या ये बॉडी क्या लेके जाना है। तो सैन कहता है कि रहने दो, वैसे भी ये मर चुका है। अब सैन तो खुश रहा होता है, उसका पियोंसी मर चुका है तो ऑलरेडी वो अब उससे ही शादी करेगी। फिर वो कार में बैठ कर निकल जाता है जियो से वापस मिलने जाने के लिए और उसी वक्त ही जियो भी कार से आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। सैन अपने सेक्रेटरी से एडवाइस ले रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या मैं व्हाइट रोज दूं? सैन एक एक ऑप्शन बताने लगता है, फिर खुद ही बोलता है कि रहने दो, मैं खुद ही इतना हैंडसम हूँ और मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे यकीन है जियो को मैं और मेरे पैसे उसे बहुत पसंद आएंगे। जियो तो कार में बैठ के उस जेट पेंडेंट को देख के कार में यही सोच रही होती है कि रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर लू के साथ जो शादी फिक्स है कि उनके ग्रैंडपा और रॉन्ग फैमिली के ग्रैंडपा ने मिलके ये शादी फिक्स किए थे। वो सोचती है कि क्या वो यंग मास्टर लू उसे शादी करने के मना तो नहीं कर देगा ना। दूसरे ओर सैन यहाँ पर ग्रैंडपा के घर में पहुँचता है तो ग्रैंडपा काफी डरे हुए रहते हैं कि वो
यहाँ पर वापस क्यों आया है। तो सेक्रेटरी बताने लगता है कि मिस्टर सेन आपको थैंक्स करने आया है। तो ग्रैंडपा तो डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं यहाँ से काम छोड़ने के बाद आप लोगों के फैमिली के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया है, तो प्लीज आप लोग मेरा जान छोड़ दो। तो सेन कहने लगता है कि ओल्ड मैन, मैं यहाँ पर जियो और मेरा शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। ये सुन के ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर जियो की शादी तो यंग मास्टर लू के साथ फिक्स हुआ है और वो तो कब का निकल गई है मिस्टर लू के साथ शादी करने के लिए। तो सैन कहने लगता है लू तो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनकर सैन को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो अपने सेक्रेटरी से डिस्कस करने लगता है कि उसे ऑलरेडी शक हो रहा है कि लू की जो मौत हुई है वो सस्पिशियस लग रही है। तो उसे फिक्र है कि जियो कहीं प्रॉब्लम में न पड़ जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए और तुम यहाँ पे ओल्ड मैन का ख्याल रखो। तो फिर सेक्रेटरी गार्ड को कहकर ओल्ड मैन को लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जियो यहाँ पर घर पे पहुँच जाती है और तभी लू के मॉम डैड को बताती है वो लू की पियोंसी है और यहाँ पे उससे शादी करने आई है। तो फिर लू की मॉम कहने लगती है मेरा बेटा ऑलरेडी जिंदा नहीं रहा और तुम इससे शादी करोगे। और ये देख के जियो तो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे तो रॉन्ग फैमिली में इसलिए शादी करनी थी ताकि उसकी और ग्रैंडपा की जान बचा सके। वो सोचती है अच्छा ही हुआ, मैं यहाँ पे नाम का शादी करूंगी। और उसके मॉम को कहती है ठीक है, मैं फिर भी लू से शादी करूंगी क्योंकि मैं शादी की एंगेजमेंट की प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती और इसे मैं पूरा करूंगी। और तभी इतने में सैन के बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। जियो और लू के मॉम डैड को पकड़ लेते हैं और लू को 30 लेसेस मारना शुरू करते हैं। लेसेस की आवाज इन लोगों को भी सुनाई दे रहा होता है। जियो तो डर जाती है और सोचती है ये रॉन्ग फैमिली का हेड कितना ज्यादा खतरनाक है। लू मर चुका है फिर भी उसको मार रहा है। वो सोचती है अब तो मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ तो मिस्टर रॉन्ग मुझे भी तो नहीं छोड़ेगा ना। तो जब गार्ड्स का 30 लेसेस मारना खत्म हो जाता है तो वो अपना काम करके चला जाता है। लू के मॉम डैड यहाँ पे और रोने लग जाते हैं। जियो कहती है कि मरने के बाद भी शायद इसे दर्द हो रहा होगा। फिर जब भी यहाँ पे लू को टच करती है तभी अचानक से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये देख के जियो डर जाती है, क्या ये भूत बन गया है। तो लू के मॉम जल्दी से उसे चुप कराना चाहती है, बोलती है कि यहाँ पे आवाज ना करे। फिर लू को उठता हुआ देख के उसके मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अपने अंकल को फूल बनाने के लिए मरने का झूठा नाटक कर रहे थे। इस बारे में अगर सैन को पता चल गया तो फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और हमें भी नहीं छोड़ेगा। जब वापस तुम्हारा बॉडी देखने आएगा तो हम क्या करेंगे। तो लू की मॉम कहती है हमारे पास और एक आइडिया है, बस एक मरी हुई बॉडी की जरूरत है ना, तो उसका इंतजाम हो गया है। और फिर यहाँ पे वो लोग जियो को मारने का प्लान बनाने लगता है और मेड्स यहाँ पर बड़े से पर्दे को डालकर गला दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जियो का दम घुटने लगता है और वो गिरने लगती है। तभी इतने में सैन यहाँ पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। सैन जब तक जियो को बचाता है उतने में उसके नेफ्यू लू वापस मरने का नाटक करने लगता है और यहाँ जियो को होश नहीं आ रहा होता है। तो सैन उसे सीपीआर देने लगता है। इन लोगों को ऐसे किस करते हुए देख के लू देखने लगता है कि ये मेरा फियांसे क्यों किस कर रहा है। तो उसके मॉम डैड जल्दी से उसे चुप करवाता है कि वो अपना नाटक करने में फोकस करे। और जब यहाँ जियो को होश आती है तो वो खुश हो जाती है कि वो मरी नहीं है और सैन को देख के कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए, ये तो रॉन्ग फैमिली है ना। तो सैन बताने लगता है कि मैं भी इस रॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ और ऊपर से तुम्हारे ग्रैंडपा ने बताया कि तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। और कहता है कि देखो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। जियो कहने लगती है कि उसे तो कल इतना ज्यादा चोट लगी थी तो यहाँ पे वो कैसे भाग रहा है। तो तुरंत ही वो नाटक करने लग जाता है और कहता है तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक इंजर्ड पर्सन हूँ और देखो मेरा हालत कितना ज्यादा खराब होते जा रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। और वो गिरने का नाटक करने लगता है। तो फिर जियो उसे संभालने में लगी होती है और ये देख के लू के मॉम डैड आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़की मास्टर रोंग को पहले से जानती है। तो फिर यहाँ पे सैन का भाई भी कहने लगता है कि हाँ। लू यहाँ पर सब कुछ सुन रहा होता है और गुस्सा आ रहा होता है उसको कि जियो तो मेरी पियोंसी है और तुमने मेरे अंकल को फंसा रही है। रुको ये सब खत्म हो जाने दो, मैं तुमसे बाद में लिपटता हूँ। और यहाँ सैन तो नाटक करने लगता है कि मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और कहता है कि चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो जियो कहती कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं तो यहाँ पे उल्टा शादी करने आई थी पर मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी शादी करने के लिए मेरी जान लेनी पड़ेगी।
तो सैन कहता है इसका मतलब ये है कि वो बंदा तुम्हारे लायक नहीं है। तो जियो कहती है कि रुको, मुझे इन लोगों से एक्सप्लेनेशन लेना है। और यहाँ लू के मॉम डैड के पास आके बताने लगती है कि उसके शादी उसके ग्रैंडपा और इस रॉन्ग फैमिली के ग्रैंडपा ने मिलकर तय किए थे। और कहती है कि अगर आप लोगों को ये शादी नहीं करवानी है तो आप लोग डायरेक्टली एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। आखिर मुझे मारने की क्या जरूरत है। लू की मॉम कहती है कि देखो लड़की, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जियो कहती कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपका बेटा यहाँ पे झूठे मारने का नाटक कर रहा है और आप लोग उसके जगह मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके जगह मेरा बॉडी ग्रेव में डालना चाहते थे। तो फिर लू की मॉम कहने लगती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारा बेटा यहाँ पे मरा पड़ा है और तुम हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम तो कितने झूठे हो, तुम्हारा ग्रैंडपा कितना सच्चा और अच्छे थे और देखो तुम कैसे निकली, तुम हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तो जियो कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोली और न ही मैंने कोई इल्जाम लगाया है, मैंने अपने आंखों से देखा था कि वो खड़ा था। फिर लू को ऐसे मरा पड़ा हुआ देखकर सोचने लगती है कि ये ऐसे फिर मर कैसे गया, मैंने तो इसे अपने आंखों से देखी थी। तो लू के डैड चिल्ला रहा होता है कि तुम कुछ भी झूठा बोले जा रहे हो। तो जियो कहती है कि ये तो पता चल जाएगा चेक करके। तो फिर चेक करना तो बनता ही है। तो लू के मम्मा कहने लगती है कि हमारे बेटे को तुम्हें देखने नहीं देंगे। जियो कहती है कि आप लोग चेक नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसे कुछ नहीं हुआ है और लू मरा ही नहीं है, आप लोग झूठा नाटक कर रहे हो। तो सैन तो यहाँ पे खुश हो रहा होता है कि उसके नेफ्यू यहाँ पे मरा नहीं है, तो उसे सजा देना तो बनता ही है। तो फिर जियो के पास आकर कहने लगता है ये तो सच में मर गया है। तो जियो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये लोग झूठे बकवास कर रहे हैं, ये सब सच नहीं है, ये सच में जिंदा है। तो फिर सैन कहने लगता है कि जियो के मॉम डैड अगर चाहते हैं उसके बेटे मर जाए, उसके उन लोगों की विश पूरा करना चाहिए। तो जियो बोलने लगती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। उतने में मेट्स बोलने लगते हैं कि फीमेल वाले आए हैं इसके बॉडी लेके जाने को। तो लू के मॉम डैड ये सुन के शॉक हो जाते हैं। तो जियो सैन से कहने लगती है कि जल्दी से रोको इन लोगों को, ये मरा थोड़ी ना है, ये तो जिंदा है। तो सैन कहने लगता है दूसरों के फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो। तो जियो कहने लगती है कि ऐसे लू तो मरने ही वाला है। तो सैन कहने लगता है कि इसने फैमिली के हेड को मारने की कोशिश की है, तो इसे मौत की सजा तो मिलनी ही है। और क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा कितना ज्यादा चोट लगा है, और अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। और तुम्हें याद है ना, तुमने बोली थी कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो। जियो कहती कि मैं नहीं भूली हूँ। तो सैन कहता है कि ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। और फिर यहाँ से लेके जाने लगता है और जाने के टाइम अपने सेक्रेटरी को लू को सबक सिखाने के लिए ऑर्डर दे देता है। फिर जब ये लोग बाहर कार के सामने आते हैं तब जियो कहती है गार्ड से अगर ऐसे मारेंगे उसको तो वो मर जाएगा ना, रुको मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तो फिर सैन कहने लगता है कि तुम उसके बारे में सोच का ही रही हो, और कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को भी यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि वहाँ कंट्री साइड में उसका अकेला रहना सेफ नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आ गया ताकि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन के जियो भी खुश हो जाती है। फिर कहने लगती है कि आखिर थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रहने वाले हैं। सैन कहता है कि आखिर क्यों। तो जियो कहने लगती है कि मैं रॉन्ग फैमिली में शादी करने के लिए आई थी, लेकिन अब शादी ही नहीं हो पाई, तो मुझे और मेरे ग्रैंडपा को यहाँ से वापस जाना ही होगा ना। तो सैन कहता है कि मैं भी रॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा कर लोगी और मैं भी कर लूंगा अपने फैमिली का जो एहसान चुकाना था। जियो शौक हो जाती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तो तुम रॉन्ग फैमिली की कौन सी ब्रांच को हो। तो सैन कहता है कि मैं कोई भी ब्रांच का हूँ, तुम्हें उससे क्या करना है। तुम ये सोचो कि तुम अगर मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारा ग्रैंडपा के साथ जो शादी का प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं रॉन्ग फैमिली का ही मेंबर हूँ। वो उसे कहने लगती है कि मैं यहाँ पे ग्रैंडपा की कहने से ही यहाँ आई थी उसके शादी करने के लिए, रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर लू के साथ, क्योंकि ग्रैंडपा को डर था अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर हमारी जान बचेगी नहीं। ग्रैंडपा ने बताया था शादी का प्रॉमिस अगर नहीं पूरा करेंगे तो जो फैमिली का हेड है मास्टर रॉन्ग, वो हमें मार देगा। ये सुनते ही सैन को तो बहुत गुस्सा आता है कि कौन है जो उसके बारे में इतना खराब रूमर फैला रहा है। जियो कहने लगती है कि मैं अगर लू से शादी करूंगी तो वो मेरे और ग्रैंडपा के जान को छोड़ देंगे। तो सैन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे किसने बताया है कि मैं तुम्हें मारूंगा। जियो कहने लगती है कि तुम नहीं, तुम्हारे फैमिली के हेड मास्टर रॉन्ग की बात कर रही हूँ, वो असल में हमें मार देगा और ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे खुद बताया है। तो सैन कहता है कि उन्होंने तुमसे बकवास की है। तो जियो कहती है कि आखिर ये बकवास कैसी है। तो फिर वो अपने ग्रैंडपा और पुराने रॉन्ग फैमिली की फाइट के बारे में बताने लगती है
और कहने लगती है कि वो मास्टर रोंग बहुत ही डरावने हैं। तो सैन कहता है कि आखिर वो कहाँ डरावने हैं। जियो कहती है आखिर तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम भी रोंग फैमिली के मेंबर हो। तो फिर मैंने अच्छे से सोची, रोंग फैमिली की किसी एक को चुनना है तो थोड़ी ना मैं लू से शादी करूंगी। अगर लू और तुम्हारे बीच में चूज करना होगा तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चूज करूंगी शादी करने के लिए। तो सैन कहते हैं कि ठीक है। फिर सिविल अफेयर व्यू जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर वो मान जाती है और वहाँ से वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सैन जियो का भी सर्टिफिकेट ले लेती है। जियो कहती है कि एक मेरा है तो वो मुझे दो। तो वो कहता है कि मैं ये अच्छे से रख लूंगा। जियो कहती है कि चलो अच्छा है, एक साथ फोटो ले लेते हैं। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके फोटो पोस्ट करते हैं। तो सैन कहते हैं कि लाओ मुझे भी दो, मुझे भी एक फोटो लेना है। और जियो बड़ी खुश हो रही होती है। और फिर यहाँ पे सैन तो जियो को किस कर लेता है। तो फिर जियो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम ध्यान से देखो कि तुमने मुझे फोटो में कितना अगली बना दिए हो, ऐसे फोटो क्यों लिए। तो सैन कहता है कि कहाँ अगली है, देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जियो चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने गंदी फोटो ली है मेरा। तो सैन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मेरा ही गलती है। वो उसका नंबर अपने फोन में ले रहा होता है। जेन कहने लगती है कि लाओ मेरा फोन दो, मैं खुद ही वीचैट सेंड कर दूंगी। वो कहता है कि रुको, मुझे तुम्हारा नंबर सेव भी तो करना है। तो जियन मैरिज सर्टिफिकेट देख के कहती है कि क्या तुम 30 साल के हो, तो तुम बहुत बड़े हुए है ना। तो सैन कहने लगती है कि क्या ही फर्क पड़ता है इससे, वैसे तुम्हें तो ग्रैंडपा की विश पूरी करनी थी और देखो तुमने अपना गोल अचीव कर ली हो। जो कहती कि यहाँ पे क्या सेफ हुई। तो सैन कहने लगती कि हाँ माना लू यहाँ बहुत ही यंग था, तो देखो वो अब मर गया है, कम से कम मैं तो मरा नहीं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, मैं ओल्ड हूँ तो क्या हुआ। तो जियन कहने लगती है कि ऐसा बोलो भी मत कि तुम उसके साथ अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम तो उस लू से बहुत ज्यादा अच्छे और हैंडसम भी हो। तो सैन कहता है कि तो फिर तुम्हारा आंखें बहुत अच्छा है, ऐसा बोल के उसे हक करने लगता है। तो जियन कहने लगती है कि मुंह से बोलो, तुम आखिर पब्लिक में टच क्यों कर रहे हो। तो सैन कहने लगता है कि ठीक है भाई, तुम जैसा बोलो, तो चलो हम लोग अब घर जाते हैं। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। दूसरी ओर सैन के घर पर उसके हाउसकीपर सारे मेट्स वगैरह को समझा रहा होता है कि यहाँ पर मास्टर लू अपने वाइफ को लेके आ रहा है, तो कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सारे मेट्स यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सैन और जियो जब यहाँ घर में पहुँचते हैं, जियो कहती है कि घर तो कितना बड़ा है, क्या तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। तो सैन कहने लगता है कि अब तुम भी यहाँ आ गए हो ना, तो तुम्हारे साथ मैं अकेला फील नहीं करूंगा। फिर वो घर के अंदर आ जाती है और ग्रैंडपा को आवाज देने लगती है और सोचती है आखिर मेरे ग्रैंडपा कहाँ पर है। तो फिर यहाँ सैन अपना शर्ट उतार रहा होता है और फिर जियो जैसे ही उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। फिर अपने आंखें बंद करके उसे पूछती है कि तुम अपने कपड़े उतार क्यों रहे हो। तो कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो जियो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये दिन का टाइम है, कोई रात नहीं है, ये सब रात में कर सकते हैं। तो सैन उसके पास आता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो वाइफ, मैं तो बस मेडिसिन लगाने की बात कर रहा था, मेरे चोट पे मेडिसिन लगाने का जरूरत है ना, तुम क्या चाहती कि हम लोग कुछ और करें। जैन कहती कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं भी तो मेडिसिन लगाने की बात करी थी। और जब मेडिसिन लगाने के लिए जाती है, सैन उसका हाथ पकड़ के तो सैन बताने लगता है कि मेरा चेस्ट पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा रब कर दो। जियो कहती कि क्या ये सब करना जरूरी है। तो कहता है कि अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर हाउसकीपर को बुला लेता हूँ। तो जियो कहती है कि नहीं मैं हेल्प कर दूंगी ना, आखिर हमारी शादी हो चुकी है और अब हम लोग लीगली मैरिड है, मैं तुम्हारी मसाज में हेल्प कर दूंगी। और तो फिर उसे रब करने लग जाती है और सोचती है इसके मसल्स तो कितने अच्छे हैं और मैंने तो सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड फ्री में मिल जाएगा। सैन तो यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा टच करवाने लग जाता है। जियो कहती है कि रुको मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। सैन उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है तुम अगर मुझे टच नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो जियो कहने लगती है कि ये मेरा फर्स्ट किस है, तो सेफली करना। सैन उसे किस करने जाता है, तभी उतने में जियो का डॉग आ जाता है। उसे देखकर सैन को जल्दी से पुश कर देती है और अपने डॉग के साथ खेल के खुश हो रही होती है। और सैन कहता है कि तुम इस डॉग के लिए मुझे दूर करी। जियो कहती कि ये कोई डॉग नहीं है, मैंने तुम्हें बताई थी ना, इसका नाम साव है। सैन कहता है कि ठीक है साव मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जियो उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी, तो तुम ठीक हो ना। सैन कहता है कि क्या तुमने इसे किस भी करी हो। तो जियो कहती कि ऑफ कोर्स मैं इसे खुद बड़ा करी हूँ। तो सैन कहने लगता है अगली बार से तुम किसी को किस नहीं कर सकती, साव को भी नहीं। तो कहती है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम बोलो, अभी अब तुम शर्ट पहन लो, नहीं तो अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो तुम्हें वो पता नहीं क्या ही सोचेंगे और हमारे रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं करेंगे। तभी इतने में सेक्रेटरी इन लोगों को बताने लगते हैं कि जियो के ग्रैंडपा को लू के डैड कहीं लेके गए हैं और वो लोग उन्हें रोक भी नहीं पाए। तो जियो सैन को कहने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा का क्या होगा। तो सैन कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ग्रैंडपा को कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ सैन अपने सेक्रेटरी से पूछता है वैसे ये हाल तुम्हारा कैसे बना हुआ है। तो उसके सेक्रेटरी कहने लगता है उन लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ था और कार रोल डाउन हुई थी तो वो बेहोश हो गया था और जब तक उसे होश आया तब तक वो लू भी गायब हो चुका था और उसके डैड भी। सैन कहने लगता है कि ये सच में इतना बड़ा रिस्क लिया है इन लोगों ने।
तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि बॉस क्या हम लोग और भी लोगों को लेके जाए उन लोगों को रोकने के लिए। तो सैन कहने लगता है कि रहने दो, वैसे वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और तभी इतने में बाहर से फायर क्रैकर की आवाज सुनाई देता है। तो जियो कहती है कि आखिर ये फायर क्रैकर की आवाज। सैन कहता है कि चलो बाहर चल के देखते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, सैन अपने ग्रैंडपा को देख के कहता है, ग्रैंडपा आप आए हैं। उन्हें अंदर आने बोल रहा होता है। तो ग्रैंडपा कहने लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं, तो रहने दो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो कहने लगता है कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे डैड आए थे और वो बहुत ज्यादा अपसेट थे। तो मैंने उसे पूछा कि वो इतना सैड क्यों है, तुम तो आखिर इन फैमिली को अच्छे से संभाल रहे हो। तो वो अपने फेस छुपा के रोने लगते हैं और कहने लगता है कि क्या ही इसमें अच्छी बात है, तुमने और तुम्हारे भाई ने एक दूसरे का झगड़ा मोल ले लिया है, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो और इसी बीच में ग्रैंडसन का भी जान चली गई है। और इतने में सैन का भाई लू के डैड भी रो रहे होते हैं और कहने लगता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसने अपने भाई के साथ फाइट कर रहा है, लू के डैड को अच्छा नहीं लग रहा। तभी जियो इस बारे में सैन से पूछती है, आखिर ये लोग रोने के लिए तुम्हारे पास क्यों आए, आखिर ये लोग मास्टर रू के पास क्यों नहीं जा रहे। तो सैन कहता है कि असल में मैं मिस्टर रू के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तो जियो कहती कि तो फिर संभल के, इन लोगों को गुस्सा मत दिला देना। सैन को तो मन ही मन जियो के बातों पे हंसी आ रही होती है और वो उसे पीछे कर देता है। तो यहाँ पे लू के मॉम ग्रैंडपा के सामने रोने का नाटक कर रही होती है कि मेरे बेटे लू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है, उसने तो कभी भी मास्टर रॉन्ग को मारने का कोशिश नहीं किया और ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ग्रैंडपा कहती कि अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, वैसे भी मेरा कल रात का जो सपना था, सपने के हिसाब से लू अब वापस आ जाएगा। और तभी वहाँ पे लू पहुँच जाता है और अपने डैड से कहने लगता है कि डैड आप रो मत, मैं फाइनली आ गया हूँ। और फिर वो सैन के सामने एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है उसके जान उसके पूर्वजों ने रिटर्न की है, तो फिर वो अब सेफ है। यू इसके एक्टिंग देखते हुए सैन से कहने लगती है कि ये क्या चल रहा है। तो लू से देख के कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सैन बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, तो वो यहाँ पर नहीं होगी तो कहाँ पर होगी। लू कहने लगता है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो मेरी फियांसी है, तो इसकी शादी भी मेरे साथ होनी चाहिए। तो सैन कहता है कि तुम तो मर गए थे ना, तो तुम्हारे मरने के बाद ही हम लोगों ने शादी करे हैं। और सैन इन लोगों को अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है, तो अब वो लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो लू फिर यहाँ पे बहुत ही हंगामा कर रहा होता है और अपने मॉम डैड और ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि आप लोग देख लो, ये तो मेरी फियांसी है और मुझसे छीना गया है और ऐसे कैसे हो सकता है। लू के डैड उसे चिल्लाने लगता है कि वो चुप रहे और फिर यहाँ ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं कि अपने अंकल के सामने ऐसा हंगामा कर रहे हैं, अभी नील डाउन होके माफी मांगे। तो लू कहता है कि ग्रैंडपा आप आखिर इसके साइड इतना क्यों ले रहे हैं, मैं भी तो इस फैमिली का डिसेंडेंट्स हूँ। तो जियो आगे आती है और बोलती है कि मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं थी, यहाँ पर जब मैं तुमसे शादी करने पहुंची तो तुम अपने मॉम डैड के साथ मेरा गला दबाकर मरना चाहते थे, वो तो अच्छा हुआ मैं बच गई। तुम मर गए थे, उसके बाद ही मैं सैन से शादी करी हूँ और तुम जब मर गए थे तभी हमारे एंगेजमेंट तो खत्म हो चुके थे। तो फिर तुम्हारे मरने के बाद अगर मैं सैन से शादी कर ली तो वो बिल्कुल सही चीज थी और ये तो होना ही था। तो फिर अब तुम झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, किसी ने किसी का भी प्यार नहीं चुराया है। ऐसा बोलकर उसी के सामने सैन का हाथ पकड़ रही होती है। लू कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत ही ट्रस्ट आदमी थे ना, उसे अगर पता चल गया कि तुमने किसी और से शादी करे हो तो क्या वो ये चीज को अलाउ करेंगे। तो ये सुनने के बाद ही जियो को तो मन में बहुत गुस्सा आ रही होती है और कहती कि तुम्हें सबसे पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सारे लोगों को लेकर आ जाओगे और ये तुम्हारे साइड लेने के लिए डांस और सिंगिंग करेंगे और झूठा प्ले करेंगे, तो हम लोगों को क्या बिलीव हो जाएगा कि सच में तुम्हारे आत्मा तुम्हारे पूर्वजों ने वापस कर दिया है। ये सब कहानी ना किसी और को जाके सुनाना, तुम्हारी जिंदगी तो रॉन्ग फैमिली के मास्टर के हाथों में है। और ये सब बोलकर उसे डरा रही होती है और ये सब बातें सुनकर सैन तो बहुत ही खुश रहा होता है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि बस बहुत हो गया है और जियो तो डर के मारे फिर से सैन के पीछे छुप जाती है और सैन के ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं तुम तो इतना शांत रहते हो और तुम अपने वाइफ को कुछ भी हरकतें करने के लिए बोल रहे हो। तो सैन कहने लगते हैं कि मेरे नेफ्यू लू 20 साल से यहाँ पे है और ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो कभी आपने इसे कभी नहीं डांटे और मेरी वाइफ अभी अभी आई है और उसे अभी से डांट रहे। और ग्रैंडपा को यहाँ पे हार मानना पड़ जाता है। तो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद ही लू तो अब ग्रैंडपा के सामने नील डाउन होने लगता है। ग्रैंडपा बोलता है कि आज तुम्हारे अंकल का इम्पोर्टेंट डे है, इसलिए डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर को मैं छोड़ रहा हूँ, तो चलो तुम अपने अंकल और आंटी के सामने नील डाउन होकर उससे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो लू को फिर सुनना ही पड़ता है और वो उन लोगों के सामने नील डाउन होकर माफी मांगता है। और लू के डैड तो इतने डर रहे होते हैं कि जल्दी से लू को चाय पिलाने के लिए भेज देता है ताकि वो अच्छे से उन लोगों के सामने टी साफ करे। तो ये सब देख के जियो कहने लगती है कि मास्टर लू क्या तुम हो। तो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो जियो उसे पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसे प्रिटेंड काहे कर रहे थे,
तो इसका जवाब वो दे नहीं पाता है। तो जियो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, मैं तो वैसे ही डर रही थी कि वो मास्टर रॉन्ग मुझे छोड़ेंगे नहीं और वो मुझे मार देगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ये सब बोल के उसे गुस्सा कर रहे होते हैं और सेक्रेटरी शॉक हो जाता है कि उस पे डरने के वजह उस पे चिल्ला रही है। तो सन कहता है कि तुमने ही इस बारे में मुझे पूछा नहीं है, तो मैंने तुमसे कभी झूठ बोला ही नहीं, उल्टा तुम ही तो नहीं पूछे थे। इतने में लू वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अंकल आंटी आप लोग ये टी पियो। सैन उसे टी ले लेता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम इतना ही अगर जीना चाहते हो तो फिर मैं जीने दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई आगे से मिस्टेक की तो तुम्हारा जान तब कोई नहीं बचा पाएगा। तो कहने लगता है कि अंकल मैं फिर कोई मिस्टेक नहीं करूंगा और वो जियो को भी चाय देता है। कहता है कि आंटी आप भी लो। जियो तो बड़ी खुश होकर ले लेती है। यहाँ पर लू तो सैन से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने उसके फियांसे छीना है ना, तो फिर वो भी अब बहुत ही रिच फैमिली की लड़की से शादी करेगा। तो ग्रैंडपा कहते कि यार ठीक है, फिर यहाँ पे ये मैटर खत्म हो गया है, तो सब अपने अपने घर जाएंगे। और वो सैन से पूछते हैं कि वैसे वो अब वेडिंग करने के कब प्लान कर रहे हैं। तो सैन कहता है कि मैंने सोचा हूँ कि शादी तो मैं एक ही बार करूंगा, तो वेडिंग का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं जब सब प्रिपरेशन कर लूंगा आप लोगों को वेडिंग कार्ड भेज दूंगा। तो ग्रैंडपा इस बातों में एग्री करते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुमने यंग लड़की से शादी करे और मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन दिखना चाहिए। और वो सभी से कहने लगते हैं न्यूली मैरिड कपल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लू भी गुस्सा होकर सभी के साथ चला जाता है। जियो और सैन वापस अंदर आ जाते हैं। जियो कहती है कि तुम वैसे फैमिली के हेड हो, पर लगता नहीं कि कोई तुम्हारा साइड है। और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हें फ्यूचर में सपोर्ट करूंगी। सैन कहने लगता है कि चलो अब ग्रैंडपा की विश भी पूरी करते हैं। तो आखिर उन्होंने कहा है कि मैंने इतना यंग लड़के से शादी करी है तो बच्चे भी तो जल्दी होनी चाहिए। तो उसे किस करने जा रहा होता है। तो कहती कि नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो। तो सैन कहता है कि मैं ऐसे पागल नहीं होगा। सैन उसे बता रहा होता है कि अभी थोड़ी देर बाद उसके ग्रैंडपा आने वाले हैं, तो फिर हम किस करते हैं। जियो उसके बाद रेडी हो जाती है और सोचती है ग्रैंडपा अभी पहुंचने वाले हैं, मेरे नेक पे जो निशान है ग्रैंडपा देख के फिक्र करने लगेंगे और आखिर वो गुस्सा ना हो जाए, मैंने किसी और से शादी करी। तो प्लान कर रही होती है कि वो अपने ग्रैंडपा को बोलेगी आखिर वो जान बचाने के लिए तो शादी करने वाली थी, इसीलिए एंगेजमेंट पूरा करने के लिए अब सैन से ही शादी कर चुकी है। वो इस फैमिली का हेड है, जो कि वो इस फैमिली का हेड है, तो अब उसे कोई भी बात फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वो यही सोच रही होती कि ग्रैंडपा इस चीज को समझ जाए। तभी इतने में अपने डॉग की आवाज आती है और जियो उसको देख के खुश होती है और बोलती है कि अब तो फिर ग्रैंडपा भी आ गए होंगे। और उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और अपने ग्रैंडपा के सामने नाटक करने लगती है कि ग्रैंडपा अब हम लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सारे खतरे से बच गए। तो ग्रैंडपा उसके सर पे थोड़ा सा मारते हैं। ये देखकर सैन कहने लगता है कि ओल्ड मैन, आपको कोई भी बात पे गुस्सा है तो आप मुझे मार सकते हैं, पर आप उसे मत मारो। और ग्रैंडपा तो उसे डर रहे होते हैं और ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। और जियो सब बताने लगती है कि कैसे वो यहाँ पर आई थी, उसका फियांसे लू मारने का नाटक करा था और वो लोग मिलकर उसे मारने लग गए थे और उसके वजह से गले पे निशान भी आ गया है। और कहती है कि देखो ग्रैंडपा अभी भी दर्द हो रहा है। सैन जब दोबारा उसके चोट के निशान देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने उन लोगों को इतना कम सजा दिया, उन इडियट्स को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो गुस्से में चला जाता है और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा जियो से कह रहा होता है कि तुम फिक्र न करो, मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शादी का प्रॉमिस उन्होंने ही तोड़ा है। तो अगर तुमने दूसरे से शादी कर ली तो कोई बात नहीं, बस यही कि मैंने ओल्ड मास्टर से प्रॉमिस किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद जब उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे जाकर माफी मान लूंगा। तो जियो कहती है कि आप फिक्र ना करो, ओल्ड मास्टर आपको कोई ब्लेम नहीं करने वाले, आप ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी इतने में सैन ग्रैंडपा को चाय देने लगते हैं और कहता है कि ये लो आप पियो। तो ग्रैंडपा तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं कि आपको मुझे खुद चाय देने की जरूरत नहीं है। तो फिर सैन कहता है कि मैं जूनियर हूँ और आप बड़े हैं। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सैन कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कह रहा हूँ ना। फिर जियो कहती है सैन तुम बाहर जाओ, मुझे अभी ग्रैंडपा से बात करनी है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जियो अपने ग्रैंडपा से बात करने लगती है कि आप मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो ना। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है मास्टर रॉन्ग अच्छे भी है, देखो तुम्हारे कितने प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है मैं तुमको उसके पास छोड़ सकता हूँ। जियो कहती कि हाँ ग्रैंडपा, आपको अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहने लगती है जो हम लोगों ने रूमर सुने थे वो सब झूठ था, सैन तो कितना अच्छा पर्सन है। सैन तो अपना बाहर से तारीफ सुन के और वो तो खुश हो जाता है कि ये तो अच्छी बात है, उसकी पसंद भी मेरी तरह अच्छी है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी जियो से कहने लगता है अच्छी बात है कि तुम उससे डरती नहीं हो, फिर तुम दोनों आराम से एक साथ लाइफ बिता सकते हो। फिर रात में जब जियो रूम में होती है तो सैन यहाँ पे आ जाता है। तो जियो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा बाजू वाले रूम में ही है, उसे किस करने लग जाता है।
तो फिर रोक रही होती है। सैन कहता है कि आज हमारा वेडिंग नाइट है और फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो के पास यहाँ सैन आता है और कहने लगता है उसके ग्रैंडपा जा चुके हैं और उसके लिए लेटर छोड़ के गए हैं। उसे कहने लगता है कि भाई बीबी क्या तुम पेन में हो? वो कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से ही तो है और उसे मारने के लिए वो पीछे पड़ जाती है। तो सैन कहने लगता है कि भाई पहले हम तुम्हारे ग्रैंडपा के लेटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम मुझे मारना। तो कहती है कि ठीक है, ग्रैंडपा के लेटर की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ग्रैंडपा ने जियो का लिख कर गए थे कि उसके डॉग साव को अपने साथ लेकर जा रहे और वो अब बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहा है कि उसके पास अब सैन है और उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है। मुझे उस पे पूरा ट्रस्ट है। और ग्रैंडपा ने बहुत सारा इमोशनल चीजें लिखे हैं कि उनके लिए वो इतने ज्यादा प्यारे ग्रैंड डॉटर है और वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो रोएगी तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होगी। और उसके मैरिज के लिए भी बोलते हैं अगर कभी मैरिज छोड़ के आना हो तो वो बिंदास आ सकती है, वो हमेशा उसके साथ देने वाले हैं। जीव तो बैठ के रोने ही लग जाती है। तो सैन कहता है फिक्र ना करो, वो लोग तो 2 घंटे दूर विलेज में ही तो रहते हैं ना, तुम्हारा जब भी दिल करेगा तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैन के घर पे कोई अंकल जीन आया होता है और वो कोई खजाने चुराने के लिए गड्ढे खोद रहा होता है। तभी यहाँ जीन गार्डन में घूम रही होती है और खुश हो रही होती है कि आखिर मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतना रिच हस्बैंड मिला है, मेरी लाइफ तो पूरे ही हैप्पीनेस से भरी हुई है। अभी उतने में जियो उस अंकल को देख लेती है और सोचती है क्या वो यहाँ पे चोरी कर रहा है। तो फिर वो आके उसे मारने लगती है कि चोर कहीं के, और वो जोर जोर आवाज देने लगती है कि आओ चोर को पकड़ो। तभी सैन को अंदर से आवाज आने लगता है, अपने गार्ड को तुरंत ही पहुंचने बोलता है। तो वो अंकल चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारा 7 अंकल हूँ। तो जियो गार्ड को भेजकर अपने अंकल को घर में लेके आता है। तो फिर यहाँ पे जियो भी आ जाती है। तो जून सैन से कहने लगता है कि ये तुम्हारा वाइफ है ना, इसे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करने आता, देखो उसने मुझे कैसे मारी है। जो कहती कि आप चोर जैसे हरकतें कर रहे थे तो मुझे लगा आप चोर होंगे, इसीलिए मैं चोर समझ के मार रही थी। अंकल कहते हैं कि देखा इसने आप खुद अपने मुंह से बोला है। सैन यहाँ पे फ्लावर्स मंगवाता है और कहने लगता है कि मेरे वाइफ ने मारी है ना, तो मेरी वाइफ से आप ये फ्लावर्स ले लो। तो जून कहने लगता है कि ठीक है, वो ओल्ड मैन जब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जाने दो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जियो यहाँ पे अंकल से माफी मांग रही होती है कि मुझसे गलती हो गई। तो अंकल कहते कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। जियो सैन से सॉरी बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे अंकल थे। तो सैन कहने लगता है कि तुमने सही करे। तो जियो खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। फिर उसके बाद उसके ग्रैंडपा को कॉल लगाती है और बोलती है ग्रैंडपा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, तो क्या मैं आपसे मिलने आ जाऊं। ग्रैंडपा उसको समझा रही होती है कि अभी उसके हस्बैंड के साथ ही रहे वो, फिर 1 महीने बाद आए। तो जियो कहती कि ठीक है, आप चाहते कि मैं यहीं पे रहूं और आपको भूल जाऊं ना, और वो कॉल कट करती है। फिर उसके दूसरे दिन सैन मैसेज करके बोलता है कि मुझे घर आने में थोड़ी देर होगी। तो जियो खुश होकर सोचने लगती है कि अच्छा ही हुआ, अभी वो ग्रैंडपा से मिलने जाएगी। उतने में लू भी उसको कॉल करता है। लू कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे अंकल तुमसे प्यार करते हैं? मेरे अंकल का ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और उसको फोटो भेज रहा होता है। और जियो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसको चिल्ला के बोलने लगता है कि दोबारा उसको कॉल ना करे, और फिर उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर देती है। और जियो अपनी स्कूटी से अपने ग्रैंडपा के पास जाने लगती है। फिर रास्ते में उसे लू मिल जाता है और कहने लगता है कि पक्का तुम अंकल को चीट करते हुए पकड़ने जा रहे हो ना। जियो कहने लगती है तुम्हारे अंकल रिच और हैंडसम है, तो मैं पागल ही होंगी जो उसे पकड़ने जाऊंगी। तो लू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम उसे चीट करने दोगी, क्या तुम पैसे के लिए शादी किए हो। तो जियो कहती कि आप पर्स तुम्हें क्या लग रहा था, क्या मैंने प्यार की वजह से शादी करी है। तो लू मन में सोचता है कि ये कितनी लालची लड़की है और मेरे अंकल इससे प्यार करते हैं, और बोलता है कि मैं उसका रेपुटेशन खराब कर दूंगा और उससे तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। और जियो के स्कूटर पर चुपके से टहकर छुपा देता है। और जियो जब चली जाती है और लू सोचता है कि मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। फिर लू के फ्रेंड्स लोगों को जियो के लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है कि वो लोग वहाँ पे जाके उसको सबक सिखाए। फिर जियो रास्ते में वो टहकर निकाल कर दूसरे स्कूटी पर लगा देती है। वो मेरे साथ चूहे बिल्ली के खेल खेल रहा है, लेकिन ये खेल मेरे लिए बहुत पुराना है। फिर लू के फ्रेंड जब उसको पकड़ने जाते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि ये तो कोई और है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जब उसके ग्रैंडपा के घर पहुंचती है तो ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि वो सैन को बिना बताए यहाँ पे आ गई है, तुम्हें वापस जाना चाहिए और उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ऐसे ही आया जाया करेगी
तो कोई प्रॉब्लम में भी पड़ सकती है। तो जियो कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं जाती हूँ, और ग्रैंडपा उसे भेज देते हैं। और फिर जाते हुए जियो सैन से कॉल पे बात कर रही होती है और बता देती है कि वो घर वापस जा रही है। उतने में रास्ते में एक कार रुकता है। वो उसे बता देती है कि 2 कार उसे ब्लॉक कर रहे हैं। सैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ रहा हूँ। और ये सब गुंडे लू के ही थे जो कि जियो को परेशान करने आए हैं। तो जियो भी कहने लगते हैं कि वो उसके साथ पंगे ना ले, क्योंकि वो मास्टर रॉन्ग की वाइफ है। ये सुनकर लू का फ्रेंड तो डर जाते हैं। ये बात तो लू ने बताया नहीं था। तो फिर सैन यहाँ पे पहुँच जाता है। तो लू जियन के गले में चाकू रखता है और बोलता है, अंकल आप अगर पास भी आए तो जियन का गला काट दूंगा। फिर लू का जो फ्रेंड था हेलमेट उसके सर पे मारता है और उसको बचा लेते हैं। और जियो सैन के पास आ जाती है और लू के फ्रेंड लोग बोलते हैं कि तुम पूरा फंसाने वाले थे, तुमने बताया नहीं है कि वो लड़की मास्टर रॉन्ग का वाइफ है। हम लोग तो उससे पंगा नहीं लेंगे, तुम ही लो। भी इतने में लू वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है जब वो कह रही थी सैन से प्यार के लिए शादी नहीं करी बल्कि पैसों के लिए की है। और कहने लगता है कि ये अंकल ये बहुत ही ज्यादा लालची लड़की है और ये सब आपको बस फूल बना रही है। सैन कहते हैं कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं तो तुम्हारे बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला। और अच्छी बात है ना, मेरे पास पैसा है और मेरे भाई को पैसे से प्यार हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार में बैठ के वो लोग जाने लगते हैं। तो लू कहने लगता है कि अंकल आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ग्रैंडपा और डैड मेरे साइड पे हैं। तो सैन उसको डराने के लिए कार से हिट कर देता है। तो जियो डर जाती है। तो सैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसको ज्यादा जोर से हिट नहीं करी। तो जियोन सोचती है तो किसी दिन मुझे भी गुस्से से ऐसे ना मार दे। जल्दी से वो एक्सप्लेन करने लगती है कि जो वो लू को बोली थी वो जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोली थी और वो तो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। तो सैन पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जियोन कुछ नहीं बोल पाती है और बोलती है मैं ट्राई कर रही हूँ ना। सैन तो इसी बात पे खुश हो जाता है और सोचता है उसे कभी भी जाने नहीं देगा उससे दूर और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। फिर जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो घर में सैन का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लीन आई होती है और ये इन लोगों को अलग करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। पर जियो तो यहाँ सैन के पास ही खड़ी रहती है और उस लड़की को बहुत सारी बातें सुनाकर उसे अच्छे से बदला ले लेती है और सैन भी यहाँ से उसको जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे सैन के मॉम डैड और जून मिलकर सैन की फैमिली हेड की पोजीशन छीनने के लिए काफी प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि उन लोगों ने उसको किडनैप करा है। उसे चुपके से खूब मार रहा होता है उसको सबक सिखाने के लिए। फिर जब वो बॉक्स खोलते हैं इन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटे को ही सबक सिखाया है और ये बातें जियो तक भी पहुंच जाती है कि सैन को काफी मार पड़ी है और उसे बहुत चोट लगी है। तो डॉक्टर जब यहाँ चेक करने आए थे तो जियो इसी बारे में डर रही थी कि सैन को कुछ हो चुका है। तो सैन उसे यहाँ पे क्लियर करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। सैन और जियो का तो मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। और फिर एक दिन सैन को सपना आता है कि बचपन में कैसे उसके पेरेंट्स उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और उसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। फिर वो सोच लेता है जब उसका बच्चा होगा तो वो उसे बहुत प्यार करेगा। तो वो जियो को नींद में उठाकर बोलने लगता है उसे एक बेबी चाहिए। तो उसे यहाँ पे उसको प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहने लगती है कि देखो हमारे बेबी होने वाले हैं और अभी मुझे सुने दो और अभी मुझे सोने दो। सैन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जियो से नींद में ही बातें कर रहा होता है। जियो तो पूरा परेशान हो चुकी थी कि मैन भी कितना पागल होते हैं। और इसी तरह कुछ साल बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि सैन और जियो के बच्चे बड़े भी हो चुके थे और वो लोग यहाँ गार्डन में खेल रहे होते हैं। ग्रैंडपा भी इन लोगों के साथ होते हैं। इसी के साथ ही ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग हो जाता है।